सवाल का आंसर किस बच्चे का सही आता है। मैं चेक भी करूंगा, है ना, मैं चेक भी करूंगा। तो फटाफट क्या करो, एक बार जल्दी से ऐसा करो, जो भी हमने पढ़ा एक बार रिवाइज मार लो जल्दी से। क्या कर लो, रिवाइज मार लो जल्दी से। क्या हमने पढ़ा था जी? हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे थे पार्ट 2 एचसीएफ और एलसीएम पर। केस नंबर 1 में हमने क्या करना था कि हमें एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना होगा जब 2 या 3 नंबर्स को क्या करा जाए, डिवाइड करा जाए, तो रिमाइंडर जो भी आया। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। मेरा नाम है मोहित सक्सेना और आज हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 4 क्लास 10th रियल नंबर का वर्ड प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम पार्ट 2। हमने टाइप नंबर कितने सवाल सीख लिए थे? टाइप नंबर 6 के सवाल सीख लिए थे। और मैंने आप सभी को एक बात बताई थी बच्चों कि हम रियल नंबर का चैप्टर पढ़ रहे थे, इसके अंदर हमने टाइप 6 कर लिए थे। और ये बेसिकली जो सवाल है, जो चैप्टर है ज्यादातर वो एचसीएफ और एलसीएम पर ही है। तो हमने टाइप नंबर 6 के हम सवाल कर रहे थे। हमने लेक्चर नंबर मतलब इसका जो पार्ट 1 है वो हमने वर्ड प्रॉब्लम का पढ़ लिया था। आज हमारा वर्ड प्रॉब्लम का एचसीएफ और एलसीएम पे पार्ट 2 है। इतनी बात समझ में आ गई? आज के बाद आपको वर्ड प्रॉब्लम से कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पार्ट 1 में पढ़ ली थी, अब पार्ट 2 में खत्म। एक बात और, सीएमएस यानी कंसेप्ट बाय मोहित भैया। अब जो एचसीएफ है यहां पर, एचसीएफ के लिए मैंने बताया था छोटी पावर कॉमन लेते हैं, और एलसीएम के लिए कैसे लेते हैं? बड़ी पावर। कैसी पावर? बड़ी पावर कॉमन लेते हैं। कुछ बच्चे कह रहे होंगे हिंदी में क्लिक करो। अरे हिंदी यार हमारी मातृभाषा है ना, तो इससे जल्दी हमें समझ में आ जाता है। यहाँ पे लार्ज और यहाँ पर, अरे सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, छोटी का मतलब ये स्मॉल हो गया आपका, और ये हो गया अपना लार्ज। ठीक है, ये आपको सीएमएस बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए यही सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, यहां पे भैया क्या लिख रखा है? ये केस 1 और केस 2। यहां पर मैं आपको केस 1 और केस 2 में वर्ड प्रॉब्लम के सवाल कराऊंगा कि पेपर्स में कैसे एग्जाम में सवाल आते हैं। बच्चों मैं आपको एक बढ़िया बात बताने जा रहा हूं। अगर आप लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 6 तक, यानी इसके अंदर टोटल 6 लेक्चर हैं, 6 से 7 लेक्चर, अगर आप देखोगे ना इनको, तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा। मैथ से आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। बस तुम मेरे पे भरोसा रखो, बाकी मैं सब कुछ देख लूंगा। मेरे पे भरोसा रखो, लेक्चर को ध्यान दो, जो जो मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करो और आगे बढ़ो। चलो जी, शुरू करें लेक्चर को। ठीक है, मैं केस नंबर 1 समझाता हूं। आप क्या करेंगे, फटाफट से कॉपी पेन निकाल लीजिए जल्दी से। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लो फटाफट, हम शुरू करते हैं। चलो जी, ये सब मैं मिटा देता हूं। चलो चलिए चलिए फटाफट हेडिंग आप लोग डाल लीजिए। और हेडिंग जो भी डालनी है, क्या हेडिंग डालनी है? केस नंबर 1 हम देखेंगे कि किस प्रकार के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। केस नंबर 1 टाइप 6 का ही चल रहा है अभी तक। केस नंबर 1 के सवाल में बच्चों क्या होगा, आपको 2 से 3 नंबर गिवन होंगे और बोला जाएगा कि ये नंबर किस नंबर को डिवाइड करें, ये वाला नंबर जो है किस नंबर से डिवाइड हो या किस नंबर से डिवाइड किए जाएं, तो कुछ ना कुछ क्या बचे, रिमाइंडर बचे। ठीक है, आओ समझते हैं। आपको क्या होगा, 2 और 3, क्या इससे ज्यादा भी हो सकता है? हाँ, 2 और 3, 2 और 3 क्या हो सकते हैं? आपको नंबर्स गिवन होंगे। उसके बाद कुछ ना कुछ आपका रिमाइंडर बच रहा होगा, लिविंग रिमाइंडर, यानी कुछ ना कुछ रिमाइंडर आपका बच रहा होगा। कितना बच रहा होगा? कुछ भी बच सकता है, 2, 3, 4, कुछ भी ETC। आपको क्या करना बोला जाएगा? आपसे बोला जाएगा कि वो कौन सा बड़ा नंबर है कि हम इनको डिवाइड करें तो ये रिमाइंडर बचना चाहिए। आपसे बोलेंगे फाइंड करो, लार्जेस्ट बोल देंगे या इसी चीज को ग्रेटेस्ट। फाइंड करने के लिए बोलेंगे लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर, ये हमको क्या करना होगा, निकालना होगा। ये सवाल है।
ये सवाल होगा इस प्रकार से। अब इस प्रकार के सवाल को करने के लिए CMS आपको यूज करना है, कंसेप्ट बाय आपके मोहित भैया। अब ये कंसेप्ट क्या है, इस चीज को ध्यान से समझिए। जितने ध्यान से समझोगे उतना ही ज्यादा समझ में आएगा। साथ साथ पूरे फोकस के साथ पढ़ना, बिल्कुल 100% फोकस आपको। क्योंकि ऊपर से आपने क्या उतार, यहां पर एक चीज देख रहे हो, ये जो चीज है ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रही। क्या नहीं हो रही? अब यहां पर एक नोट वाली चीज देखो क्या आ गई, ये नंबर कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। ये नंबर क्या नहीं हो रहा? कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। तो क्या करा जाए कि ये कंप्लीट डिवाइड हो जाए? क्या करा जाए कि ये नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाए? तो तुम देख रहे हो कि डिवाइड करने के लिए हम डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे यार? एक बात बताओ, 2 ही तो एक्स्ट्रा आ गया था। ये नंबर 2 क्या हुआ? एक्स्ट्रा आया ना, 2 नंबर एक्स्ट्रा आया। ये 2 ना होता तो ये क्या हो जाता? डिवाइड हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा डिवाइड करने के लिए? गिवन नंबर में से मैं माइनस कर दूंगा क्या? रिमाइंडर। जैसे ही मैं रिमाइंडर माइनस करूंगा ये नंबर फिर क्या हो जाएगा? कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। देखो कैसे, ये 41 था, इस 41 में से ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा था, मैंने घटा दिया, अब कितना आ गया? 39 आ गया। अब तुम देखो ये 39 को कैसे कटेगा? 3 से, 3 बन जा 3, पूरा कट गया। फिर 9 उतारा, 3 3 जा 9, ये पूरा कट गया ना। इस कंप्लीट डिवाइड करने के लिए ये चीज हुई। अब ये चीज हुई तो मैंने ये चीज आपके लिए ऐसे बना दी कि आपको कुछ नहीं करना, आपको मैंने समझा भी दिया ये क्यों हो रहा है। अब सवाल आपको तो पेपर में जल्दी करना होगा, तो आप ये सब थोड़ी करोगे, एग्जामिनर को समझाओगे। आप कुछ मत करना भाई, सवाल ऐसे होगा 2 या 3 नंबर्स गिवन होंगे, उसमें से कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा होगा, फिर बड़ा नंबर फाइंड करके दिखा दो। स्टेप 1 गिवन नंबर में से रिमाइंडर घटाओ। स्टेप 2 जब घटाओगे तो कुछ ना कुछ नंबर मिलेंगे, उन नंबर्स का क्या निकाल देना? HCF निकाल देना और आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बताओ इतनी बात समझ गए? आ गई? जल्दी से केस, ठीक है, ये मैंने सवाल लिख दिया। अब एक बार इस सवाल को ना समझ लेते हैं कि ये सवाल कह क्या रहा है, क्योंकि अगर ये सवाल हमें समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था? मैं आपको जो CMS देता हूं, जो मैं टाइप देता हूं, उसमें सवाल छोटे से शब्दों में पहले ही पूरा बता दिया जाता है कि सवाल क्या कह रहा होगा। मैंने आपको बोला था 2 नंबर गिवन होंगे, बोला था, ठीक है 2 नंबर गिवन है।
कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा होगा, बच रहा है। लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है, बताओ बताया था कि नहीं बताया था? हाँ बताया था भैया। चलो इस सवाल को अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 मैंने ये बताया था सवाल को करने को, गिवन नंबर में से क्या घटा दो, रिमाइंडर को घटा दो। आ जाओ जी, 245 है तो 245 में से हम माइनस करेंगे क्या, 5 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 240। उसके बाद 1029 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1024 आएगा। अब एक बार बताओ, ये हमें मिल गया नंबर 1 और ये मिल गया नंबर 2। क्या बताओ, इन दो नंबर्स का अब हमें एचसीएफ नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि बड़े नंबर के लिए क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं कि नहीं? क्लियर है, बताओ समझ में आ रहा है? साथ साथ देखते रहें, समझते रहें और लिखते भी रहें। आपको अगर समझ में आ गया है तो फटाफट कमेंट में बता दीजिए कि हाँ भैया समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब हमें न्यू नंबर्स का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो अब क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यू नंबर्स यानी 240 एंड की जगह कोमा लगा लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, 1024। ठीक है, अब एचसीएफ निकालते हैं। सबसे पहले पता है आपको इनके हमें क्या करने हैं, फैक्टराइजेशन करना है। आओ करते हैं। 240 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, 120। 2 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 2 से काटेंगे 30 आएगा। 2 से काटेंगे 15 आएगा। 3 से काटेंगे 5 आएगा और 5 से काटेंगे 1 आएगा। ठीक है, काफ़ी बार क्या होता है बच्चों, ये कौन सा नंबर किससे कटेगा हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये इतनी जल्दी जल्दी कैसे काट रहे हैं। तो इसके लिए ना हमें डिविजिबिलिटी के रूल सीखने हैं। और अगर आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स नहीं आते हैं तो चैनल के अंदर जाइए, बेसिक मैथमेटिक्स वहाँ पे एक प्लेलिस्ट होगी, उसके अंदर आप डिविजिबिलिटी के रूल देखिए, 10 से 15 मिनट के अंदर आपको सारे। ठीक है, आओ ये क्लियर हो गया। उसके बाद ये 1024 वाली, वन 1024, इसको काटेंगे 2 से तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो क्या हुआ, हमने ये काटा, अब इसको हमें काटना है। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, गलत काट दिया था। 2 से काटेंगे इसको, 2 छिंग 12 और 2 चौक 8। ठीक है, 2 से काटेंगे ये 32 आएगा, 2 से काटेंगे ये 16 आएगा, 2 से काटेंगे ये 8 आएगा, 2 से इसे काटेंगे तो कितना आएगा 4, फिर 2 और ये 1। समझ में आ गया? अब हमने इतना ये काम करा है, अगर हमें पावर्स याद होती तो हमें पता है 2 की पावर 10 जो होती है ना 1024 होती है, अगर ये हमें याद होती तो। अब देखो क्या करेंगे, 240 को ऐसे लिख के देखेंगे, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 आ गया। 1024 को क्या लिखेंगे, 1024 को लिखेंगे 2 की पावर 10, 3 की पावर 0 और 5 की पावर 0, क्योंकि जो नहीं है उसे 0 मान लो, जो नहीं है उसे 0 मान लो। क्यों 0 मान लो, क्योंकि मैंने आपको एक बात सिखाई थी, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो और उस नंबर की पावर 0 हो तो इसका आंसर क्या होता है 1। ये बात सिखाई थी कि नहीं? कोई भी नंबर हो और उसकी पावर 0 हो तो क्या होता है आंसर 1। बट ध्यान रखना, एक्सेप्ट 0, हमेशा याद रखना 0 की पावर 0 कभी भी 1 नहीं होता है, ये चीज़ सही नहीं होती, ध्यान रखना। 0 पे ये चीज़ वर्क नहीं करती। ठीक है, नॉट डिफाइन हो जाता है। समझ में आ गया? ठीक है, अब हमें एचसीएफ निकालना तो देखो एचसीएफ क्या आएगा, न्यू नंबर्स का एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए क्या लेते थे, छोटी पावर्स कॉमन ले देते। तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 10, तो ये आ जाएगा जी 2 की पावर। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर
2 हम करते हैं। चलो अब सॉल्यूशन करते हैं भाई। चलो 280 और 1245, एक रिमाइंडर ये बच रहा है, एक रिमाइंडर ये बच रहा है। हमारा पहला स्टेप क्या है प्यारे बच्चों? पहला स्टेप हमारा ये है कि गिवन नंबर्स में से रिमाइंडर को माइनस कर दो। तो 280 में से हमने 4 माइनस करा तो 276 बचा। फिर 1245 में से हमने क्या करा? 3 माइनस करा तो क्या आया? 1242। आपको पता है ये नंबर 1 हो गया और ये नंबर 2 हो गया, और इन दोनों को क्या निकाल देंगे? एचसीएफ निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? एचसीएफ निकाल देंगे। क्लियर इतना? ठीक है। अब आओ करो काम को। तो 276 है हमारा नया नंबर, तो 276 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 से काटो 2 छिंग 12, 2 नेम 18, 3 से काटो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 23 बन जा 23। चलो अब 1242 को भी काटेंगे। 2 से काटेंगे 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब इसे किससे काटेंगे? 3 से। 3 दूनी 6 और 0 का 0, 3 सत्ते 21। अब इसे काटेंगे 2 से, नहीं 3 से। 3 छिंग 18, फिर 2 बचा, 3 नेम 27, फिर 3 से। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 23 एकम 23। क्लियर? अब क्या करेंगे? इस नंबर को ऐसे लिखो 276। हाँ तो यहाँ पे लिखना भी तो था कि हमें क्या निकालना था? एचसीएफ ऑफ 2761242 ऐसे लिखना था। चलो अब 276 देखा तो हमने देखो क्या है? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 23 की पावर 1। उसके बाद 1242 के साथ क्या हुआ? 2 की पावर 1 और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई और 23 की पावर 1। एचसीएफ के लिए क्या करते हैं? मैंने सीएमएस लिखवाया था। एचसीएफ के लिए छोटी पावर कॉमन लेते हैं। तो देख लो एचसीएफ आ गया। देखो क्या आया एचसीएफ। एचसीएफ आया 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 3 या 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 क्योंकि छोटी लेते हैं। ये दोनों तो सेम है, तो इसकी पावर 1 आ जाओ। तो 2 मल्टीप्लाई 3 और ये 23 आ जाओ। इनकी गुणा कर लो। 2 तिया 6 और मल्टीप्लाई 23 आ जाओ। 6 तिया 18 की 8 हासिल लगी 1 और 6 दूनी 12 और 1 13, 138। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 138 होगा कि जब मैं 138 से इसको डिवाइड करूंगा और इसको डिवाइड करूंगा तो 4 और 3 ही रिमाइंडर बचने वाला है। तो यहाँ लिख देंगे सो लार्जेस्ट नंबर इज 138। आंसर करिए फटाफट। एक सवाल आपके लिए छोड़ दें क्या? हाँ छोड़ दो, क्या दिक्कत है। चलो मैं आपको 2 सवाल देता हूँ और फिर मैं आपको अगला केस समझाता हूँ, ठीक है? चलो चलिए सवाल आपके लिए दे देते हैं। सी और 75 85 and 72, 85 and 72 रिमाइंडर आपको बच रहा है 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। ये आपका सवाल हो चुका है। आप इसको क्या करेंगे? ट्राई करेंगे और इसका आंसर कमेंट में बताएंगे, ठीक है? कि इसका भी सॉल्यूशन मैं कर दूं? बोलो जल्दी, क्या कहते हो? कर दिया जाए? तुम बताओ क्या करना चाहिए? जो तुम बोलोगे वही होएगा। कर दो भैया। हाँ बहुत तेज हो रहे हो, सब मैं ही कर दूं। तुम क्या करोगे फिर? सारे काम मुझसे ही करवाओगे? चलो कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। आ जाओ जरा, कुछ काम नहीं करना है। गिवन नंबर में से 85 में से आप पहले 1 माइनस करेंगे क्योंकि इस नंबर का ये है और इस नंबर का ये है। तो 85 में से 1 माइनस करेंगे तो नया नंबर क्या मिलेगा? 84 मिलेगा।
72 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 70 मिलेगा। ये नया नंबर 1 और ये नया नंबर 2। क्या करेंगे बच्चों इनका, कुछ नहीं भैया, आपने बताया इनका एचसीएफ निकालते हैं क्योंकि बड़ा नंबर पूछा जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 84 और 70, क्योंकि नया नंबर यही है। तो 84 को कर लो ऐसे फैक्टराइजेशन, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ठीक है, ठीक है, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। चलो ये हो गया। अब 70 को करो यार, आओ 2 से काटेंगे इसे तो 35, 5 से काटेंगे 7 और 7 से काटेंगे 1। आ जाओ अगला। 84 को क्या लिखेंगे, 84 को लिखेंगे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 और 7 की पावर 7 की ना, हाँ 7 की पावर 1। ये कितना है 70। 70 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1। यहाँ पे 5 की पावर नहीं है तो यहाँ 5 की पावर 0 कर लो। यहाँ 3 की पावर है पर यहाँ नहीं है, चलो कर लो ऐसे। समझ में आ गया इतना क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है तभी बढ़िया है, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलो अब क्या करेंगे, अब एचसीएफ तो आपको पता है एचसीएफ ही निकालना था, तो देखते हैं क्या हुआ। एचसीएफ 84 और 70 का छोटी पावर कॉमन लेते हैं, ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 तो 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 5 की पावर 0, 5 की पावर 0। ठीक है, ये 7 की पावर है, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1 तो 7 की पावर 1, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 तो 3 की पावर 0। आओ 2 कम 2, 5 की पावर 0 1, 7 की पावर 7 ये 1, 2 7 जा 14। तो वो नंबर क्या है बच्चों, 14 है वो नंबर। जब हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे सो लार्जेस्ट नंबर इज 40। अब बच्चों क्या करेंगे, अब हम इसको चेक करके भी देखेंगे कि ये बात सही है कि नहीं। आओ चेक कैसे करेंगे। 85 को लिखा और इसको डिवाइड करा 14 से, 14 6 जा 84, क्या बचा 1, आ गया ना रिमाइंडर 1। अब इसे 14 को 72 को डिवाइड करेंगे, 14 पंजे 70, कितना आया 2। तो देख लो हमें ऐसा नंबर बड़े से बड़ा ढूंढना था कि जब हम उस नंबर से इन 2 नंबर को डिवाइड करें तो 1 और 2 रिमाइंडर आना चाहिए। देखो आ गया, बताओ क्या कहते हो, क्लियर। एक सवाल आपको दे दिया जाए, रोगे तो नहीं, उसका आंसर मैं नहीं करूंगा, तुम्हें करके कमेंट में बताना है, कर दोगे, ठीक है। चलिए फटाफट लिखिए, एक सवाल मैं आपके लिए करता हूं, पानी पी लेता हूं इतने में। चलिए मिटाऊं फटाफट, चलो। तेरी कमी को ना हम जाने, ऐसे दीवाने को हम जाने। चलिए जी क्या है, हाँ अब एक सवाल आपको देना था, देखते हैं भाई एक आधा सवाल आपके लिए लिखा हो तो। चलिए एक सवाल क्या है आपके लिए, देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए लिख रहा हूँ, क्या है, सारी चीज़ें सेम हैं, यहाँ नंबर बदल देते हैं बस। 853 और दूसरा नंबर है 385। लिविंग रिमाइंडर 7 इन ईच केस। इस क्वेश्चन को करना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब देखते हैं इस सवाल का आंसर किस बच्चे का सही आता है। मैं चेक भी करूँगा, है ना, मैं चेक भी करूँगा। तो फटाफट क्या करो, एक बार जल्दी से ऐसा करो, जो भी हमने पढ़ा एक बार रिवाइज मार लो जल्दी से,
क्या कर लो, रिवाइज मार लो जल्दी से। क्या हमने पढ़ा था जी, हम वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे थे पार्ट 2 एचसीएफ और एलसीएम पर। केस नंबर 1 में हमने क्या करना था कि हमें एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना होगा जब 2 या 3 नंबर्स को क्या करा जाए, डिवाइड करा जाए, तो रिमाइंडर जो भी आया है ना वो ही आना चाहिए। ठीक है, तो इस सवाल में क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या है, जरा आ जाओ। केस नंबर 2 में क्या होगा, अब की बार हमें स्मॉलेस्ट चीज दी जाएगी। कोई क्या चीज दी जाएगी, स्मॉलेस्ट चीज। चलो चलिए पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर चीजों को आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं समझाता हूं पहले। केस 2 क्या होगा, 2 और 3 नंबर्स क्या होंगे प्यारे बच्चों, गिवन होंगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या होगा, 2 या 3 नंबर गिवन होंगे और कुछ ना कुछ लिविंग रिमाइंडर आपका बच रहा होगा। क्या बच रहा होगा, हमें क्या पता क्या बच रहा होगा, 4, 5, 6 कुछ भी बच रहा होगा। ETC जो सवाल में दिया जाएगा वही बचेगा। ठीक है, फिर हमसे बोलेंगे फाइंड स्मॉलेस्ट या लीस्ट नंबर। ये चीज है भाई, ये निकालने के लिए बोला जाएगा हमसे। ठीक है, अब ये हो गया सवाल। अब इसके अंदर एक ट्विस्ट है, इस चीज के अंदर क्या है, एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, पहले मैं आपको ना इसका CMS लिखवाता हूं कि ये सवाल करा कैसे जाएगा, बात वो आती है। ठीक है, इस सवाल को करने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपको जो गिवन नंबर्स हैं, क्या है, जो गिवन नंबर्स हैं उनका क्या निकालना है, आपको पहले एलसीएम निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है। और फिर जो एलसीएम आया है उसके अंदर आपको रिमाइंडर को क्या करना है, जोड़ना है। तो लिखेंगे, क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1। इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर अब की बार छोटा नंबर पूछ रहा है। देखो क्या, गिवन नंबर जो भी आपके नंबर हैं n1 n2 इनका क्या निकालो, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालो। उसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 करना है, जो आपका एलसीएम आया है उसके अंदर आपको जो आपका रिमाइंडर था उसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इतना करते ही आपका सवाल पूरा का पूरा हो जाएगा परफेक्ट तरीके से। चलिए एक सवाल मैं आपको करवाता हूं। चलिए देखिए क्या सवाल है, यही करते हैं। सवाल क्या बोला गया है, क्या बोल दिया कि आपको बड़े से छोटा नंबर फाइंड करना है। क्या करना है, छोटा नंबर फाइंड। आप इसको ना नोट कर लो, आ नहीं पाएगा इतने में, है ना, आप फटाफट इसको नोट करो, जल्दी से कर लिया नोट। चलो मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए क्या है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये वर्ड प्रॉब्लम का हमारा आखिरी सवाल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि इर्रेशनल नंबर को कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, चलिए 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 सवाल देखिए क्या है। फाइंड द लीस्ट बोल सकते हैं या स्मॉलेस्ट बोलते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय 12, 16, 24 12, 16, 24 लिविंग
रिमाइंडर, लिविंग रिमाइंडर कितना आ रहा है 7 इन ईच केस, 7 इन ईच केस। ठीक है, अब इस सवाल को कैसे करेंगे ध्यान से देखो भाई। इस सवाल में यही चीज समझने की है, जब छोटा नंबर पूछा जाएगा तो गिवन नंबर में से कभी भी रिमाइंडर को नहीं घटाना है। अगर आप घटाओगे तो सवाल हो जाएगा गलत। ठीक है, ये इसके अंदर एक छोटा सा क्या था, ट्विस्ट था कि जब छोटा नंबर पूछा जाता है तो सबसे पहले इन नंबर्स का क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। और एलसीएम निकालने के बाद 7 को ऐड कर देते हैं तो हमें छोटे से छोटा वो नंबर मिल जाता है और फिर हम चेक कर लेंगे कि आंसर हमारा सही है कि नहीं। आ जाओ सॉल्यूशन करते हैं। पहला स्टेप मैंने लिखवाया था, गिवन नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम, क्योंकि छोटा नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12, 16, 24। ठीक है, आ जाओ अब 12 के क्या कर लो, फैक्टर कर लो। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। उसके बाद 16 के कर लो, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। उसके बाद किसके करो, 24 के करो। 2 से काटेंगे 12 आएगा, 2 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा और 3 से काटेंगे 1 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इन सबको लिख लो। 12 का मतलब क्या है, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। 16 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 नहीं 4 है, सॉरी 2 की पावर 4। और 24 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। क्लियर इतनी बात? ठीक है, जब इतनी बात हमें क्लियर हो गई तो इसके अंदर एक बात देखो कि यहाँ पे बस बीच में 3 नहीं है। 3 नहीं है तो ले भाई छोटा वाला चिपका लेते हैं। और हमने एक CMS सीख रखा है HCF और LCM निकालने के लिए कि जब HCF पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, छोटी पावर कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, छोटी पावर कॉमन लेते हैं। और LCM निकालते हैं तो क्या करते हैं, बड़ी पावर कॉमन लेते हैं। क्या लेते हैं, बड़ी पावर कॉमन लेते हैं। आओ जरा बड़ी पावर कैसे निकालेंगे। तो HCF हमारा आ गया 12, 16 और 24 का क्या, बड़ी पावर लेते हैं तो 2 की पावर 4 होती है बड़ी सबसे, और 3 की पावर 1। समझ में आ गया? तो अब इसे सॉल्व कर दो, क्या आया, ये 16 और ये 3, 16 तिया 48, 16 तिया 48। हैंस तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस कि जो HCF आया है, HCF ऑफ 12, 16 एंड 24 द लिविंग रिमाइंडर कितना था, 7। ठीक है, ऐसा आया। तो इनका HCF आया था कितना, वो LCM क्या आया था, LCM 48। तो इस 48 के अंदर हम 7 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 48 और 7 कितना हो गया जी, 48 और 7 हो गया 55। सो स्मॉलेस्ट नंबर इज 55, यानी 55 को जब 12, 16, 24 से घटाया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7। एक बार चेक कर लिया जाए। चलो मैं एक के लिए चेक कर देता हूं कि हमने सही करा या गलत। चलो जी, 55 को हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले 12 से। ठीक है, 12 चौक 48, कितना बचेगा, 7। रिमाइंडर आया कि नहीं आया, उसी प्रकार से सब में हो जाएगा। क्लियर? तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस प्रकार के सवालों को कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है। अब इसे आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब इस सवालों से रिलेटेड मैं क्या करूंगा, आपको एक DPPs दूंगा, आपको DPPs लगानी है। ये हमने सारा का सारा कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या सीखेंगे, ध्यान से देखो जरा। ये लेक्चर 4 हो गया। अब हमारा जो लेक्चर नंबर 5 आएगा, लेक्चर नंबर 5, सॉरी हाँ, ये तो अपना कितना 3 हो गया ना, अब 5 ही आएगा। तो लेक्चर नंबर 5 में हम सीखेंगे इर्रेशनल नंबर को कैसे प्रूफ कर सकते हैं। कौन से वाले, √2, √3, √5, √7, कुछ भी etc। और लेक्चर नंबर 6 में हम क्या सीखेंगे, लास्ट लेक्चर में हम सीखेंगे
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक FTA सीखेंगे और साथ साथ में ऐसे सवाल करेंगे 6 की पावर n, 9 की पावर n, 15 की पावर n एंड्स विद 0, वो हम चेक करना सीखेंगे। अब हमारे 2 टाइप के बस सवाल रह चुके हैं। बात समझ में आ गई? ये बात कैसे होता है कि कितने भी प्रकार, जो मैंने आपको ये बना के चीज दी है ना बच्चों, क्या होता है कोई भी चैप्टर होता है ना, तो मेरा पढ़ाने का तरीका यह है कि मैं क्या करता हूँ, पूरा कंसेप्ट तो पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ, साथ साथ में मेरा तरीका यह है कि मैं आपको CMS और टाइप दे दूँ सवालों के कि उससे बाहर आ ही ना सके। मैं गारंटी ले रहा हूँ बच्चों, आपके एग्जाम में जब सवाल आएगा ना इस चैप्टर से, तो बस तो सिर्फ और सिर्फ डिजिट आपको चेंज मिलेंगी। इन टाइप से एक भी सवाल आपका बाहर का नहीं आ सकता है, चाहे वर्ड प्रॉब्लम हो चाहे नॉर्मल सवाल हो, क्योंकि ये सारे के सारे जो भी टाइप बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं लिख देता हूँ और आपको करा देता हूँ टॉपिक के साथ। तो अब हमारे टाइप नंबर 6 तक के परफेक्ट सवाल हो चुके हैं। अब हमें बस 2 टाइप के सवाल करने हैं और हमारा चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए आप सब लोग क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से रिवाइज करना, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, अपनी बुक लगाना और हमारी DPP लगाना और पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल। और अपने दोस्त को शेयर करना मत भूलना।